राहुल गांधी जैन जी के साथ में अब सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। कल राहुल गांधी की कोटा में ओम बिरला के संसदीय क्षेत्र उनके घर में एक तरीके से राहुल गांधी की कल पहली रैली है और इसके बाद में इलाहाबाद, पटना और दिल्ली। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी की रैली हो पाएगी। आज शाम पोस्टर लगाए गए राहुल गांधी की रैली से पहले और जिस तरीके से उन पोस्टरों को फाड़ा गया, ओम बिरला साहब ऐसा लगता है कि वहां पर भी माइक बंद करवा ही देंगे। लेकिन वहां माइक बंद होगा या फिर राहुल गांधी वहां पर दहाड़ेंगे, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कल राहुल गांधी की रैली को किस तरीके से फ्लॉप करवाया जाए और उनका माइक कैसे बंद करवाया जाए, इसको लेकर के बीजेपी की चारों तरफ तैयारी चल रही है। और ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर अगला खेला तय हो गया है। जो बंगाल में हुआ, जो पहले महाराष्ट्र में हुआ था सबसे पहले, और महाराष्ट्र से कैसे वो मॉडल निकाला गया, सिंधे मॉडल, और अब महाराष्ट्र के अंदर बची कुची जमीन को भी किस तरीके से निस्ते नाबूद करने की तैयारी चल रही है। शिवसेना पहले छीन ली उद्धव ठाकरे से, फिर उसके बाद में इंडिया गठबंधन ने एनडीए को हरा दिया। वहां पर महाराष्ट्र में दो बड़े राज्य जहां पर बीजेपी हार गई 2024 में, महाराष्ट्र में बीजेपी हार गई और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर बिल्कुल छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं और इसीलिए 5 सांसद बताया जा रहा दिल्ली पहुंच चुके हैं। लेकिन इनकी ताजपोशी या इनको जो मिलने का कार्यक्रम है कल शाम 5:30 बजे होगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल शाम 5:30 बजे राहुल गांधी की राजस्थान के कोटा में रैली हो रही है पेपर लीक को लेकर के, जैन जी के साथ में। और उस रैली की आवाज, उस रैली की खबर वो टीवी पर सुनाई ना दे, इसलिए माइक बंद करने का दूसरा फॉर्मूला निकाल लिया गया है। कोटा वैसे तो कोचिंग हब कहा जाता है और कोटा के अंदर जिस तरीके से अलग अलग स्ट्रीम के अलग अलग कोचिंग सेंटर्स वहां पर हैं, उन सबको भी कहा जा रहा है कि भैया पहुंचना नहीं है, जाना नहीं है, और तुम्हारे यहां के बच्चे अगर वहां गए तो फिर देख लेना। और यही ओम बिरला साहब कोटा में कोचिंग सेंटर्स को लेकर के एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर राहुल गांधी वहां पर जाते हैं तो कैसे कोटा के इंस्टीट्यूट मालिकों को कहा जा रहा है कि भैया सावधान रहना। ये जरा तस्वीर देखिए आप, राहुल गांधी के आगमन से पहले कैसे वहां पर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। राहुल गांधी के पहुंचने से पहले, आज रैली से पहले ये इस तरह के पोस्टर्स लगाए गए थे शहर भर में और उन पोस्टरों को हटाया जा रहा है। अब राहुल गांधी इसको लेकर के क्या लिख रहे हैं जरा देखिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि मेरे युवा और जैनजी साथियों, एक बात मेरे मन में साफ है और आप भी इसे दिल में बैठा लीजिए, भारत के हर युवा का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। पर जिम्मेदारी और ईमानदारी दोनों मोदी सरकार की सोच से परे है। पेपर लीक, परीक्षा कुप्रबंधन, रद्द होती भर्तियां, आसमान छूती फीस, निजीकरण, घोटाले और इन्हीं औजारों से वो हर दिन करोड़ों सपने तोड़ रही है। याद रखिए, युवा का भविष्य ही देश का भविष्य तय करेगा। यही सब आपसे विस्तार से मैं कहना चाहता हूं और इसीलिए मैं आपको बुला रहा हूं। देश की हर गली, हर कस्बे, हर शहर से उठती आवाज, छात्रों की गूंज को आइए कोटा में हुंकार बनाए। 17 जून छात्रों की गूंज, कोटा महारैली। तो राहुल गांधी, मुझे याद नहीं आता कि इससे पहले कांग्रेस के किसी रैली के लिए इस तरीके से आह्वान करते हुए नजर आए हों। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से युवाओं को लेकर के ये आह्वान किया है, और कल जो राहुल गांधी बोलेंगे उस पर तो नजर रहेगी ही। भले ही सरकार उनका माइक बंद कर दे, लेकिन सोशल मीडिया पर तो माइक चलेगा। लेकिन राहुल गांधी कल जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, आज उनके इस ट्वीट से साफ हो रहा है। राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सरकार की ही जिम्मेदारी है, सरकार की सोच में
ईमानदारी और जिम्मेदारी दोनों गायब हो चुकी हैं। और इसीलिए कोटा में आइए और कोटा में आकर के अपनी आवाज को हुंकार में बदलिए। अब राहुल गांधी जब ये बात कह रहे हैं तो कल कितनी भीड़ वो जुटा पाएंगे और कोटा से क्या मैसेज दे पाएंगे, इस बात का तो इंतजार रहेगा। लेकिन बीजेपी ने इंतजाम पहले ही कर लिया है। ये देखिए इंतजाम की तस्वीर, ये लोकतंत्र के अंदर किस तरीके से इंतजाम होता है। जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो उससे पहले इस तरह की तस्वीरें सामने आने लग जाती है। शिवसेना के अंदर अब बड़ी फूट की तैयारी है। शिवसेना के 6 सांसद वो अलग गुट बनाएंगे, मतलब पहले 3 फिर 13 फिर उसके बाद में और खत्म। मतलब कमाल ही है। एक कहावत हम सुनते थे कि एक हांडी के अंदर 2 पेट बना दिए, एक में खिचड़ी पक रही है, एक में खीर पक रही है। बूढ़े माँ बाप को खिचड़ी परोसी जा रही है और जवान पति पत्नी वो खीर खा रहे हैं। और ये जो कलाकारी थी, ये जो चतुराई थी, वो सामने आ गई जब देख लिया उस हांडी का ढक्कन उठा करके। लेकिन यहाँ पर एक हांडी में 2 पेट नहीं, एक हांडी में पता नहीं भाजपा कितने पेट करेगी जब तक बीजेपी का पूरा पेट नहीं भरेगा। और कहाँ कहाँ से बीजेपी निकालेगी, इस बात को जरा देखिए। मतलब पहले शिवसेना तोड़ी, शिवसेना तोड़ करके उनके सरकार गिरा दी, उनका जो मुख्यमंत्री था वो बदल दिया, फिर पार्टी का सिंबल ले लिया, दफ्तर ले लिया, सब कुछ ले लिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में गए, वहां मामला अटक गया, चुनाव आयोग में गए, वहां पर कुछ नहीं मिला, और आखिरकार किसी तरीके से जनता ने फिर साथ दिया तो अब फिर लात पड़ रही है। और क्या ये जनता नहीं देख रही है? क्या ये लोग नहीं देख रहे हैं? और किस तरीके से चुने हुए सांसदों को, और ऐसे में जो सांसद हैं, चाहे आज ये 9 जा रहे हों, कल किसी और पार्टी के 10 जाएंगे, कल किसी और पार्टी के 15 जाएंगे, इन सांसदों को दरअसल सीधे सीधे तौर पर यह बात लिख करके दी जा रही कि भैया 50 साल बीजेपी नहीं जाएगी, अब बताओ तुम्हें क्या करना है। और यहां पर तो महाराष्ट्र के अंदर तो 2029 में चुनाव होंगे साहब, मतलब मोटा मोटी मान करके चलिए 3 साल है। और 3 साल तक आपको विपक्ष में बैठना है। वो 3 साल तक कम से कम 30 रेड पड़ जाएंगे आपके ऊपर। कभी होटल पर पड़ेगी, कभी पेट्रोल पंप पर पड़ेगी, कभी स्कूल पर पड़ेगी। कब तक बचोगे, कहां तक बचोगे? तो ये एक जो है वो जिस तरीके से लाइन खींच करके उनको दिखाया जा रहा है कि लाइन के इस तरफ आना है या उस तरफ जाना है, इधर रहना है या उधर रहना है, बता दो जरा। तो ऐसे में सांसद क्या करेंगे? और किस सांसद के स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, पेट्रोल पंप नहीं चल रहे हैं? हर सांसद के स्कूल, कॉलेज, पेट्रोल पंप, फैक्ट्री चल ही रहे हैं। और ऐसे में किसको अपनी संपत्ति प्यारी नहीं है? कितने लोग जेल में जाएंगे, कितने लोग ईडी सीबीआई को भुगतेंगे? चलो बीजेपी, यही फॉर्मूला है। और ऐसे में जो ये फॉर्मूला है और जिस तरीके से बीजेपी तोड़ने पर लगी हुई है, और जो बीजेपी का असली जो निशाना है वो परिसमन है, डीलिमिटेशन है। और डीलिमिटेशन करके बीजेपी फिर ऐसा इंतजाम कर दे, विपक्ष बार बार इसी बात को कह रहा है, ऐसा इंतजाम कर देगी कि फिर कभी चुनाव ही नहीं होंगे। तो क्या सड़क का ही रास्ता बचा है और सांसदों को पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला है? उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। उद्धव ठाकरे उन्होंने कहा कि जो जाना चाहते हैं उन्हें रोका नहीं जा सकता है। आज उनका वक्त है, लेकिन कल हमारा भी वक्त आएगा। एकनाथ शिंदे पहले जा चुके हैं। वहीं शिवसेना के सांसद संजय राउत वो कह रहे हैं कि भगवान साईं बाबा बच्चों और मां की कस्में तो खाई हैं, विश्वास रखना चाहिए। टीएमसी के बागियों की ये 3rd क्लास राजनीति है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से एक एक करके सांसदों को तोड़ा जा रहा है, एक एक करके पार्टियों को खत्म किया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां कहीं बचेंगे नहीं, चुनाव लड़ने वाला कोई बचेगा नहीं। और जाहिर सी बात है, जब सांसद इस तरीके से टूट टूट करके जा रहे हैं, विधायक टूट टूट करके जा रहे हैं, नेताओं से ही पार्टी बनती है। कोई अकेले उद्धव ठाकरे, कोई अकेले राहुल गांधी या कोई अकेले ममता बनर्जी से पार्टी नहीं है। जब लोग जुटेंगे, लोग पैसा लेकर के आएंगे, जब पैसा होगा तभी चुनाव होगा। सच्चाई है ये। आज की तारीख में चुनाव लड़ने का मतलब यह है कि पैसा होना चाहिए। और अगर एक एक करके सबको तोड़ते चले जाएंगे तो आपके लिए पैसा लगाएगा कौन? और आपके लिए पैसा लगा करके चुनाव लड़ेगा कौन?
और सीधी बात तो ये है कि अब जिस तरीके से पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, क्या इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि अब सड़कों पर उतरिए और सड़कों पर उतर करके जेएनजी के साथ में मिल करके मुकाबला लड़िए, क्योंकि वहां पर सरकार चारों खाने चित है। अभी तक भी नीट को लेकर के जो सीबीआई की कार्रवाई थी उसमें कौन कौन बड़ी मछली पकड़ी गई है साफ नहीं है, और अभी नहीं पता है, जबकि अभी नीट का पेपर होना बाकी है। 21 तारीख को नीट का पेपर फिर से होगा 5 दिन बाद में, और अगर वो पेपर लीक हो गया तो सरकार फिर क्या ही करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो पेपर लीक ना भी हो, लेकिन जो पिछला पेपर लीक हुआ उस पेपर लीक में कौन कौन से बड़े अजगर आपने पकड़े, या छुटभइये कुछ लोगों को, छुटभइये कुछ नेताओं को पकड़ करके मामला सेट कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात थी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ, और जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी का फेविकोल फिर से अपनी जगह पकड़ता चला जाएगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, और सब जानते हैं कि अगर गरम लोहे पर अगर हथौड़ा चला और तब उसका आकार अगर नहीं बदला तो ठंडे लोहे पर हथौड़ा चलाने से कुछ नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर के सवाल बहुत बड़ा है कि देश की राजनीति के अंदर अब विपक्ष के हाथ में बचा क्या है, या विपक्ष के हाथ में सब कुछ है। अगर विपक्ष एक बार सड़क पर उतर करके जनता के साथ में हाथ मिला ले तो क्या राहुल गांधी लोगों के बीच में जाकर के लोगों से हाथ मिलाकर के लोगों को अपने साथ ला पाएंगे, या मौजूदा वक्त में बहुत मुश्किल हो गया है कि सड़क की राजनीति करके आप सरकार को हिला पाए, क्योंकि सड़क की राजनीति के अंदर भी किस तरीके से रास्ते बंद किए जा रहे हैं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सोचने वाली बात यह है कि राहुल गांधी जब जा रहे हैं तो उनको रोकने के लिए किस तरीके से इंतजाम हो रहे हैं, और दूसरी तरफ कॉकरोच पार्टी को एयरपोर्ट पर ही परमिशन करने की अनुमति मिल जाती है। स्पीकर साहब के एरिया में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनको वेलकम करना चाहिए। जो उनके हाउस के जहां वो स्पीकर है उस हाउस का नेता प्रतिपक्ष आ रहा है तो स्वागत करने की बात तो कहीं गई। ऐसा मैसेज दे दिया ओम बिरला के खिलाफ है, कोई नहीं जाए वहां पर। उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये नौबत क्यों बनी, किसके इशारे पे आप ये शुरुआत वहीं से हो रही है देश की। राहुल गांधी जी के अभियान की शुरुआत कोटा से राजस्थान से हो रही है, वो ट्रेन से आ रहे हैं, और आप कह रहे हो कोचिंग संस्थाओं को उनको धमकी दे रहे हो कि आपके तो कई कमियां आपके इंस्टीट्यूशन में, और नतीजे भुगतने को तैयार रहो। अगर ये स्थिति बनती है स्पीकर खुद के लोकसभा क्षेत्र में तो पूरे मुल्क में क्या संदेश जाएगा। डेमोक्रेसी है यहाँ पर। तो ये मामला जो है, कल मैंने ट्वीट भी किया इसके लिए, वो एक्स किया था कि ये शोभा नहीं देता है स्पीकर को कि आप इस प्रकार की स्थिति पैदा करें कि लोग भय दिमाग में बैठ जाए, पता नहीं क्या होगा हमारी संस्थाओं का। तो ये अच्छी बात नहीं है। कोटा से वैसे ओम बिरला का ये आखिरी कार्यकाल है। मान करके चलिए कि बीजेपी ने जब सुमित्रा महाजन को घर बैठा दिया और इतनी सम्मानित और बेदाग और विवादों से हमेशा दूर रहने वाली और एक महिला, उनको जब टिकट नहीं मिली, और वो भी तब जब वो 7 बार की सांसद थी, इंदौर से लगातार सम्मानित तरीके से जीतती हुई आई, और उसी इंदौर के अंदर फिर बीजेपी ने कैसे पर्चा पहले से ही निकलवा करके और कैसे खेल किया, और उस इंदौर को कैसे किस तरीके से देश के पटल पर उभारा, वो भी हम सब ने देखा। लेकिन ओम बिरला साहब जिस तरीके से संसद में जूझते हुए नजर आते हैं, अब अपने संसदीय क्षेत्र में कल राहुल को कितना रोक पाएंगे। एनएसयूआई के अध्यक्ष विनोद जाखड़, उन्होंने लिखा कि पेपर लीक, रद्द परीक्षाएं, अधूरी भर्तियां और बेरोजगारी से परेशान लाखों छात्रों की गूंज अब दबने वाली नहीं है। कल 17 जून को कोटा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के छात्र संवाद कार्यक्रम से घबरा करके भाजपा नेताओं द्वारा कोचिंग संस्थानों, पीजी, गेस्ट हाउस संचालकों पर दबाव बनाया जा रहा है। कार्यक्रम से जुड़े हुए पोस्टर हटवाए जा रहे हैं। क्या पोस्टर हटाने से
युवाओं के सवाल मिट जाएंगे। कल कोटा से उठने वाली यह आवाज पूरे देश में गूंजेगी। भाजपा पोस्टर हटा सकती है, लोगों पर दबाव बना सकती है, लेकिन छात्रों के हक और भविष्य की लड़ाई को नहीं रोक सकती है। विनोद जाखड़ एनएसयूआई के अध्यक्ष बने हैं और उनके गृह राज्य के अंदर पहली बार राहुल गांधी कल हुंकार भरने के लिए जाएंगे। इनके लिए भी एक बड़ा सवाल है, ये कितनी भीड़ वहां पर भर पाएंगे, कितने लोगों को, कितने युवाओं को कल वहां मैदान तक पहुंचा पाएंगे, और क्या सरकार का मीडिया शिवसेना का ढोल लेकर के जोर जोर से बजाएगा तो उसमें कल की रैली की आवाज दब जाएगी, या फिर कल कुछ वाकई ऐसा शोर, ऐसी गूंज वहां से सुनाई देगी सरकार के कान पर, जो जूं नहीं रेंग रही थी, उस सरकार के कान में कल दर्द होने लगेगा। शेयर कीजिए इस खबर को और इंतजार करते हैं कल तक का। कल वो खबर भी आपको जरूर दिखाएंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।